मोदी वर्सेस योगी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की होड़ में आगे कौन जाने वाला है। चलिए इस बात को सिर्फ 2 मिनट में समझते हैं। बात स्टार्ट होती है 2014 से, जब मुख्यमंत्री पद के लिए उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार का नाम दूसरा था। और उस टाइम की बात है जब योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। उस टाइम पे अमित शाह उसके फेवर में नहीं थे। उसके फेवर में इसलिए नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि योगी जी अगर आएंगे शासन में तो शायद उनका पल्ला भारी हो जाए। उस टाइम की बात है, 40 एमएलए के साथ में योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। बात वहां से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में शासन आता है योगी आदित्यनाथ का। उसके बाद 5 साल बाद 2019 में उनका नाम काफी आगे चलने लगा। 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे अपने एक सिंगल चेहरे के दम पे उन्होंने इलेक्शन जीता। अब बात यहाँ पे आती है पार्टी के पुराना मेंबर। पार्टी के पुराने मेंबर है अमित शाह। और अमित शाह ये काफी टाइम सोचते हैं कि अगला चेहरा प्रधानमंत्री का जो रहेगा वो उनका रहेगा। लेकिन अभी जो बीजेपी के समर्थक हैं और जो उत्तर प्रदेश में समर्थक हैं वो ही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बने दूसरे प्रधानमंत्री। बात यहाँ पे फंसती है कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे तो अमित शाह का क्या होगा। अमित शाह पार्टी के पुराने समर्थक रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि जो फैसले लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश के जो फैसले लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं दिल्ली से। कोई भी कानून जो है उत्तर प्रदेश सीधे लागू नहीं हो सकता। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 75 जिले हैं। 75 जिले की मैं बात करूँ, 75 जिले में डिसाइड होता है कि अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस वजह से यहाँ पे आपस में पार्टी में खटपट चल रही है और यूजीसी बिल लाया गया। अब जो यूजीसी बिल लेकर के आया गया तो उसमें जो है 53% वोट जो आता है वो आता है जनरल कास्ट से। और जनरल कास्ट ही डिसाइड करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो जितने 75 जिले के लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अब टोटल यहाँ पे गेम ये है कि अगर मुख्यमंत्री दोबारा से 2027 में बन गया योगी आदित्यनाथ तो सबसे मजबूत चेहरा बन जाएंगे वो प्रधानमंत्री पद के लिए। अब बीजेपी के समर्थक आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूजीसी बिल लाया गया क्योंकि योगी जी को हटाना है। योगी जी से वो ये आशा करते हैं कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएं और अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद वो अपने खुद के वोट मांगे और उनको हम जिताएंगे। अब यहाँ पे मुझे लगता है अगर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे तो बीजेपी के कुछ लोग उनसे भी कटेंगे और कुछ लोग जो है उनको साथ देंगे। तो मुझे लगता है वोट कटेगा। मुझे क्या लगता है, सभी को लगता है ये वोट कटेगा। अब जब वोट कटेगा तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे 27 में सरकार किसकी आएगी उत्तर प्रदेश में 2027 में। आधे वोट सपा काट ले जाएगी, आधे वोट योगी जी काट ले जाएंगे, आधे वोट बीजेपी काट ले जाएगी और बचा कुचा जो वोट बचेगा मुस्लिम वोट वो जाएगा एमएम पार्टी को, एमआईएम। तो अब यहाँ पे जो भी सरकार आने वाली है कुल मिलाकर के, अगर ये फूट ऐसे चलती रही तो कुल मिला के यहाँ पे सरकार आने वाली गठबंधन की। और गठबंधन मैटर करता है कि किस पार्टी का हो। जो भी पार्टी सबसे ज्यादा वोट रहेंगे आपस में गठबंधन कर लेंगे। अब मुझे जहां तक लगता है ये वोट चलती रहेगी क्योंकि यूजीसी बिल लेके आया गया है उसमें सिर्फ सिर्फ ये बताया गया है कि जो जनरल कास्ट वाले हैं, जनरल कास्ट वाले अपराधी हैं, उनका मतलब उनको ऐसा दिखाया गया कि दोषी वही हैं, वही सब कुछ करते हैं। अगर यूजीसी बिल में अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आप जरूर बताइए। मुझे जहां तक लगता है कि योगी वर्सेस अमित शाह जो चल रहा है ये खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि सत्ता के लिए इंसान कुछ भी करता है। और ये सत्ता में अपना चेहरा लाने के लिए सबसे बड़ी जो चालाकी करी गई है इस टाइम पे वो अमित शाह के द्वारा करी गई है। अब आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे हिसाब से तो इतना ही था आज के लिए। फिलहाल तब तक भी मिलते हैं एक नई वीडियो में, उसके बाद जय हिंद, जय भारत।